फ्रेंड्स, वेलकम इन केरा क्लासेस। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ईवीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का पहला प्रश्न, उससे पहले मैं आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और ये क्रिसमस जो पर्व है आपके लिए बहुत सारा खुशियों से भरा हो, और जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है आपकी जल्दी से वैकेंसी आए और उसमें आपका सिलेक्शन हो और आप जल्दी से टीचर बने, ऐसी मेरी कामना है। आज का पहला प्रश्न है, अनाक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद है। जो अनाक्सी शोषण है उसका अंतिम उत्पाद है, सही आंसर है बी, एथिल एल्कोहल। हम सभी जानते हैं जब ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज से हम इसको बर्न करते हैं या जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, इसकी जब रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस एनर्जी एंड एथिल एल्कोहल बनता है। तो अंतिम उत्पाद पूछा है, सही आंसर है बी, एथिल एल्कोहल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके बताना है जो 1906 में भारतीय मुंबई के अंदर भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वो किस व्यक्ति ने की थी? इसका सही आंसर है बी, D.K. करवी। D.K. करवी महोदय के द्वारा जो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी बॉम्बे में 1906 में, क्योंकि उस समय जो भारतीय स्त्री की दशा थी बहुत दयनीय थी, इसलिए समाज में एक सुधार के रूप में D.K. करवी ने एक बहुत बड़ा काम किया था ईसाई मिशनरियों की हेल्प से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पुरी की जो रथ यात्रा है इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है डी, जगन्नाथ से। भगवान जगन्नाथ से पुरी की रथ यात्रा संबंधित है। और जो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो बेसिकली राधा और कृष्ण की जो संयुक्त मूर्ति है उसको हम भगवान जगन्नाथ के रूप में जानते हैं। और ये एक बहुत ही फेमस ये रथ यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नासिक के कुंभ मेला, नासिक का जो कुंभ मेला है वो किस नदी के तट पर लगता है? आपको बताना है जो नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वो किस नदी के तट पर लगता है, ये बताना है। इसका सही आंसर है सी, गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संध्या क्या है? आपको बताना है संध्या क्या है। संध्या एक न्यूज़पेपर है, अखबार है। सही आंसर है बी। और 1906 के दौरान जब बंगाल विभाजन हो गया था उस समय ब्रह्मा बांदोपाध्याय द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो आपको ये बताना है जो संध्या है वो एक क्या है, अखबार है। राइट, यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। ब्रह्मा बांदो द्वारा 1906 में इसको बंगाल विभाजन के दौरान चालू किया या शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है डिफरेंस एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए, 100 सीटें राज्य विधान परिषद में यूपी के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? आपको बताना है जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता है ये कब से प्रभावी हुई। इसका सही आंसर है, हाँ बताइए क्या होना चाहिए, बी, 26 जनवरी 2002 से। मैं आपको बताता चलूँ ये राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अंतर्गत एक्चुअली क्या है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता लागू होने के बाद भारतीय नागरिक और निजी संस्थाओं में भी आप झंडा को लगा सकते हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज संहिता से अंतर्गत हमें अधिकार प्राप्त हुए। आम नागरिक भी अब अपने घरों पर झंडा को लगा सकता है जो भारतीय फ्लैग है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? आप जानते हैं कि जो जनगण मन है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था मूल रूप से बांग्ला भाषा में। फिर बाद में इसको हिंदी में कन्वर्ट करके भारतीय संविधान सभा ने अपनाया। उसकी डेट दोस्तों क्या है, 24 जनवरी 1950। सही आंसर है 24 जनवरी 1950 भारतीय संविधान सभा ने जनगण मन को अपनाया था जब वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र और राज्य के जो मुद्दे हैं उनके एक परिषद है, उसका जो अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स वो होता है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है सी, प्रधानमंत्री।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है इनमें से जो भारत के सभी न्यायालयों में उसको सुनवाई का अधिकार प्राप्त है? आप सभी जानते हैं ये और कोई नहीं है, भारत के महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सी आंसर इज करेक्ट। अटॉर्नी जनरल को भारत के जितने भी न्यायालय हैं राज्यों के अंतर्गत उनमें सभी में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश का वह जिला बताइए जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। इसका सही आंसर है, आपको क्या बताना है, क्या होना चाहिए सही आंसर? सही आंसर है डी, बिजनौर। बिजनौर ज़िले से जो गंगा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या करती है, एंट्री कर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? आपको ये बताना है यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए, गंडक। जो गंडक है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये है गंगा की सहायक नदी। और मैं आपको बताते चलूँ, यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें प्रमुख टोंस, बेतवा, चंबल और केन नदी है, जिसमें टोंस जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जबकि गंडक गंगा की सहायक नदी है। आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट केटू है, हम सभी जानते हैं। बी इज करेक्ट आंसर, माउंट केटू। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आपको ये बताना है कौन सा जो पठार है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका सही आंसर है बी, किम्बरले। जो किम्बरले है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन आपको किम्बरले बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं बुंदेलखंड पठार हमीरपुर के अंदर है, ललितपुर के अंदर है, झांसी के अंतर्गत है, बांदा के अंतर्गत है, महोबा के अंतर्गत है, लेकिन मिर्ज़ापुर के अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, राइट आंसर इज सी, मिर्ज़ापुर जो है बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत जो 7 जिले बुंदेलखंड के हैं वो हैं जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा एंड महोबा। ये 7 जिले बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आपको बताना है जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है। तो हम सभी जानते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। और आपको ये बताना है ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? आपको बताना है जो मैटूर बांध है उसका निर्माण किस नदी पर हुआ है। इसका निर्माण हुआ है कावेरी नदी पर। और फ्रेंड्स कावेरी जो नदी है वो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है। फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा दिया गया कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वंस अगेन हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस।